नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं एक कथा सेठ जी की परीक्षा। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच ही बोला करते थे। एक बार विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी से उस सेठ की प्रशंसा कर रहे थे और तभी माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा कि स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना मैं आज उस सेठ की परीक्षा ले लूं। तो आप बताइए कि क्या ये सेठ परीक्षा के लायक है भी या नहीं है। तो इस पर भगवान विष्णु बोले, देवी, यदि आप इस सेठ की परीक्षा लेना चाहती हैं तो लीजिए, किंतु जब ये सेठ गहरी निद्रा में हो ना, तो आप उसके सपने में जाइएगा और उसकी परीक्षा ले लीजिएगा। अगले ही क्षण देवी लक्ष्मी सेठ जी के सपने में प्रकट हो गई। सपने में धन की देवी लक्ष्मी जब सेठ के सामने आई तो उन्होंने सेठ से कहा कि हे मनुष्य, मैं धन की धात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और सेठ जी बोले कि हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देके मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए माँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो इस पर लक्ष्मी जी मुस्कुरा उठी, बोली, अरे अरे, सेवा कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें बस इतना बताने आई हूँ कि तुम जानते हो ना कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से मैं तुम्हारे भवन में निवास करते करते अब ऊब चुकी हूँ, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो इस पर सेठ जी बोले कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यहीं पर रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं माँ। तो इस पर माता लक्ष्मी सत्यता में वहां से चली गई और थोड़ी ही देर बाद माता लक्ष्मी रूप बदलकर पुनः सेठ के सपने में अब यश बनकर आई और फिर उन्होंने सेठ से कहा कि हे सेठ, क्या तुमने मुझे पहचान लिया। तो सेठ ने कहा, नहीं महोदय, मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन हैं। तो इस पर वो लक्ष्मी जी जो अब यश बन गई थी, उन्होंने सेठ से कहा कि अरे मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा क्योंकि यहाँ से माता लक्ष्मी चली गई हैं और जब माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है तो फिर अब मेरा यहाँ पे क्या काम। तो बेचारा सेठ उदास मन से बोला, ठीक है, यदि यश आप भी यहाँ से जाना चाहते हैं तो फिर वही सही। सेठ जी तो अभी भी सपने में ही थे। उन्होंने देखा कि वह और दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार और मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उस सेठ का गुणगान किया करते थे वो भी अब उसकी बुराई कर रहे हैं। कुछ और समय बीतने पर माता लक्ष्मी इस बार तो धर्म का रूप धारण करके पुनः सेठ जी के घर में वापस लौट आई और अब उन्होंने सेठ जी के सपने में प्रवेश करके बोला कि हे सेठ, मैं धर्म हूँ, माता लक्ष्मी और यश यहाँ से चले गए हैं तो मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तो मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। बेचारे सेठ जी बहुत ही उदास हो चुके थे। उन्होंने कहा कि हे धर्म, जैसा आपका मन, आपकी इच्छा। तो धर्म भी वहां से चला गया। अब कुछ समय और बीता पर सेठ जी तो अभी भी सपने में ही थे। अब माता लक्ष्मी सत्य का रूप धारण करके सेठ के सपने में प्रकट हुई और बोली, हे सेठ, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। सत्य के बिना तो मैं एक भी क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तो इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे, तुमने लक्ष्मी को, यश को और धर्म को बहुत आसानी से यहाँ से जाने दिया, तो फिर अब मुझे क्यों रोक रहे हो। तो इस पर सेठ जी ने कहा कि अरे, मेरे लिए वह तीनों भी बहुत महत्व रखते थे, लेकिन उन तीनों के बिना मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्य पूर्ण जीवन भी जी सकता हूँ, परंतु यदि सत्य आप मेरे जीवन से चले गए तो मेरे जीवन में तो झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा। नहीं सत्य, मैं आपको किसी कीमत पर जाने नहीं दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा।
सेठ जी का ऐसा उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि हे सेठ, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ से नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते ही सत्य वहां से अंतर ध्यान हो गया, किंतु सेठ तो अभी भी निंद्रा में ही थे। सेठ ने देखा कि थोड़ी देर बाद ही सपने में धर्म वापस आ गया और बोला कि हे सेठ, अब मैं आप ही के पास रहूंगा क्योंकि आपके पास सत्य निवास करता है। सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया और ये क्या, उसके तुरंत बाद ही यश भी वापस लौट आया और यश ने कहा कि अरे जहां सत्य और धर्म है तो यश भी वही रहेगा जहां पर ये दोनों हैं, तो सेठ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सेठ जी ने यश की आओ भगत की, सेठ जी ने यश का स्वागत किया और अंत में माता लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले कि हे देवी लक्ष्मी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करोगी? तो माता लक्ष्मी ने कहा अवश्य, अरे जहां सत्य धर्म और यश रहते हैं वहां मेरा वास तो निश्चित है। ये सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें तो ये सब सपना लगा, पर वास्तविकता में एक कड़ी परीक्षा में सेठ जी उत्तीर्ण हो गए थे। तो दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। हमने इस कथा से सीखा कि यदि भगवान को हमारी परीक्षा लेनी हो तो वह सपने में भी आकर परीक्षा ले सकते हैं, है ना? और हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि जहां सत्य का निवास होता है वहीं पर यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही होता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है ना? तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।